नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि कुछ खाने की चीजों को बार बार गर्म करने से यह आपकी सेहत के लिए कितने ज्यादा नुकसानदेह बन सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही कॉमन फूड्स की जो कि आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद आपको नहीं पता है कि इन्हें बार बार गर्म करना आपको कितना भारी पड़ सकता है, आपको कितना नुकसान हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि इस तरह से आपको बार बार गर्म करनी नहीं चाहिए। और ये जो भी कुछ मैं आज आपको बताऊंगा, ये आयुर्वेदिक सिद्धांतों के ऊपर और साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो आपको बार बार गर्म नहीं करनी चाहिए, वो है हरे पत्तों वाली वेजिटेबल्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पालक जैसी सब्जियों को बार बार गर्म करने से क्या हो सकता है? देखिए, पालक और इस तरह के दूसरी सब्जी को जब हम गर्म करते हैं, तो इसमें मौजूद जो नाइट्रेट होते हैं, ये कुछ दूसरी चीज़ों में बदल भी सकते हैं। ऐसे तो नाइट्रेट हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक ये अपनी नेचुरल फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब हम इस तरह की सब्जियों को बार बार गर्म करते हैं, तो कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। जब हम हरे पत्तों वाली सब्जियों को बार बार गर्म करते हैं, तो स्पेशली मल्टीपल टाइम्स, तो इनके अंदर मौजूद नाइट्रेट नाइट्राइट में ट्रांसफर हो सकते हैं और आगे चलकर यह नाइट्रोजन माइंस में भी तब्दील हो सकते हैं, जो बॉडी के अंदर कैंसर को बढ़ावा देता है। साइंटिफिक रिसर्च ने भी यह बात मानी है दोस्तों कि जो नाइट्रेट है, अगर ये इस तरह से कन्वर्ट होते हैं या ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो सेहत के लिए ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आप हरे पत्तों की साग को खाते हैं तो हमेशा फ्रेश बनाकर ही खाइए, और अगर ये बच जाएं तो ठीक है। और एक बार तो आप इन्हें गर्म कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन इनको बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। इससे आपको हर कीमत पर बचना चाहिए। दूसरी चीज है दोस्तों, चावल यानी कि राइस। चावल तो हमारी रोजाना की डाइट का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम चावल को पकाते हैं, तो इसमें छोटा सा एक बैक्टीरिया छुपा रहता है, जिसका नाम होता है बैसिलस सेरियस। दोस्तों, ये नॉर्मली हमारी बॉडी के लिए ही होता है, लेकिन अगर चावल को ठीक से स्टोर नहीं किया जाए तो ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने लग जाता है, और ये बैक्टीरिया रेटिंग के बाद भी सरवाइव कर सकता है, जो कि फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है। सोचिए कि आपने रात को चावल बनाए हैं और बड़े मजे से खाए हैं और सोचा कि जो बचे हैं वो सुबह गर्म करके खाएंगे। लेकिन रात भर चावल को ऐसे ही छोड़ देने से आपने अनजाने में अपनी हेल्थ को रिस्क में डाल दिया है। तो इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही सिंपल है कि अगर आप चावल को दोबारा से यूज करना चाहते हैं, तो उसको ठंडा करके आप फौरन फ्रिज में रख दीजिए, ताकि जो बैक्टीरिया है ये ग्रो ना हो सके। और कोशिश करिए कि चावल को बस एक ही बार गर्म करके खा लें, या फिर ज्यादा बढ़िया तो ये है कि आप फ्रेश चावल ही खाएं, कम क्वांटिटी में ही बनाएं ताकि वो बचे ही ना। राइस के बाद नंबर आता है दोस्तों आलू का। आलू एक ऐसा फूड है जो कि लगभग हर एक इंडियन किचन में पाया जाता है, और इसके बिना हमारा खाना कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम आलू को पकाते हैं और उसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं, तो एक साइलेंट एनिमी जिसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये एक्शन में आ जाता है। ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक हमारे अंदर बोटुलिज्म का कारण बन सकता है, जो कि बहुत ही सीरियस होती है और जिसमें इंसान को लकवा मार जाता है, और कुछ कंडीशंस में तो ये फैटल यानी जानलेवा भी हो सकता है। तो अगर आप आलू पकाते हैं तो कोशिश करिए कि आलू को बार बार ना किया जाए, या फिर अगर उसको स्टोर करना हो तो कोशिश करिए कि उसको फ्रिज के अंदर ही स्टोर करें, ताकि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है ये ना हो। चौथा नंबर आता है दोस्तों चिकन का। चिकन एक पॉपुलर नॉन वेजिटेरियन डिश है जो हम सभी लोग पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर चिकन को बार बार गर्म किया जाए तो उसके प्रोटीन में क्या बदलाव आते हैं, या क्या चेंज आता है? जब हम चिकन को दोस्तों पहली बार पकाते हैं तो उसके प्रोटीन एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में होते हैं, लेकिन जब इसको बार बार गर्म किया जाता है तो ये प्रोटीन जो है इनका स्ट्रक्चर चेंज भी हो सकता है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक जब चिकन को दोबारा गर्म किया जाता है
या बार बार गर्म किया जाता है तो इसमें मौजूद प्रोटीन कम हो सकते हैं। ये ना सिर्फ डाइजेशन पर ही इफेक्ट करता है बल्कि कुछ कुछ केसेस में तो इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। दोस्तों, चिकन की ही तरह अंडे भी एक ऐसा खाद्य पदार्थ हैं जो कि प्रोटीन का अच्छा सोर्स होते हैं। इनको भी बार बार गर्म करने से इनमें मौजूद प्रोटीन नेचुरली कम हो जाते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। खास तौर से आपके डाइजेशन के लिए तो अंडे को भी आपको बार बार गर्म करके नहीं खाना चाहिए। अगला नंबर आता है दोस्तों मशरूम का। मशरूम एक नेचर की देन है जो कि स्वाद और स्वास्थ्य दोनों में बहुत ही रिच होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मशरूम की डेलिकेट नेचर उन्हें रीहीटिंग के लिए सूटेबल नहीं बनाती है। जब हम मशरूम को पकाते हैं तो वो अपना एक यूनिक फ्लेवर और एक अपना यूनिक टेक्सचर देते हैं, लेकिन जब हम इन्हें दोबारा गर्म करते हैं तो उनकी डेलिकेट नेचर की वजह से ये जो चीज़ें होती हैं ये डिग्रेड होने लगती हैं और इसकी वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज पैदा होते हैं। साइंटिफिक स्टडीज ने भी ये बताया है कि मशरूम में मौजूद प्रोटीन और एंजाइम्स रीहीटिंग की वजह से डिग्रेड होते हैं और इस डिग्रेडेशन की वजह से ही डाइजेस्टिव प्रॉब्लम पैदा होती है और कभी-कभी तो इसकी वजह से पेट में दर्द की शिकायत भी हो सकती है, उल्टी भी आ सकती है। मशरूम को जो यूज करने का बेस्ट तरीका है दोस्तों, वो ये है कि इसको फ्रेश बनाकर ही उसी टाइम खा लिया जाए। लेकिन अगर इसको रिपीट करना ही है, ज़रूरी है, तो ऐसे में कम से कम हीट पर इसको और बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए गर्म किया जाए ताकि ये डीजेनरेट ना हो और आपको इससे नुकसान ना हो। 7वें नंबर आता है दोस्तों कुकिंग ऑयल का। कुकिंग ऑयल भी हमारे सभी के किचन का एक एसेंशियल पार्ट है, स्पेशली फ्राइंग के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुकिंग ऑयल को बार बार गर्म करने से इनमें ट्रांस फैट का लेवल बढ़ सकता है। जब फ्राई करने के लिए हम एक ही ऑयल को दोस्तों बार बार गर्म करने लगते हैं तो उसमें केमिकल चेंज होने लगते हैं और यह चेंज इसके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को बदल देती है और इसकी वजह से ट्रांस फैट की मात्रा तेल के अंदर बढ़ जाती है। वैसे अगर आप ट्रांस फैट के बारे में नहीं जानते हैं कि ये क्या है तो आपको बताता चलूं कि ये सबसे खतरनाक टाइप के, सबसे बुरे टाइप के फैट्स होते हैं जो कि नसों में जाकर चिपक जाते हैं और ब्लॉकेज पैदा करने में इनकी जो हिस्सेदारी है वो सबसे ज्यादा होती है। सोचिए, आपने समोसा या पकौड़ा बनाने के लिए ऑयल गर्म किया और सोचा कि जो बच गया है इसे दोबारा यूज कर लेंगे तलने के लिए, लेकिन आपका ये एक छोटा सा डिसीजन आपके और आपकी फैमिली मेंबर्स के हार्ट हेल्थ को रिस्क में डाल सकता है। इसलिए इस तरह की प्रैक्टिस से बचें। इसका बेहतर सॉल्यूशन ये है कि आप ऑयल को लिमिटेड बार ही यूज करें और हो सके तो हेल्दी कुकिंग मेथड्स जैसे कि बेकिंग या फिर स्टीमिंग को आप प्रेफर करें। दोस्तों, लास्ट आइटम हमारी लिस्ट में है चाय, यानी कि चाय हमारे देश का दोस्तों एक बहुत ही पसंदीदा ड्रिंक है। सुबह हो या शाम एक कप चाय, हम सबको चाय ही चाहिए। लेकिन जब हम चाय को बार बार गर्म करते हैं तो इससे चाय में मौजूद टैनिन की संख्या बढ़ने लगती है, जिससे कि गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन और नींद ना आना या फिर घबराहट और कब्ज जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और चाय का जो असली मजा है दोस्तों, वो तो गर्म गर्म ताज़ी चाय पीने में ही है। इसलिए कभी भी चाय को दोबारा से गर्म करके नहीं पीना चाहिए। इसकी वजह से आपके अंदर ये प्रॉब्लम पैदा हो सकती है और आप नुकसान उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे कुछ फूड और ड्रिंक्स को बार बार गर्म करना उनके स्वास्थ्य लाभों को कम कर सकता है और कई केसेस में तो सिर्फ काम ही नहीं कर सकता बल्कि हार्मफुल भी हो सकता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप खाना बनाएं या फिर उसको रिपीट करें तो इन बातों का खास ध्यान रखिएगा कि इन चीज़ों को आपको गर्म दोबारा से नहीं करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और आप आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन करना ना भूले ताकि हमारे फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।